know that is electric potential energy EPE, which is denoted by the symbol of that is U. कौन से सिंबल के साथ हमने इसको डिनोट किया था? विद द सिंबल ऑफ U हियर. तो ये आपके पास क्या थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आया था? K Q1 Q2 divided by R here. So this is the formula for your electric potential energy, and this energy can be stored in the form of your work done also. That means this energy is depend on the work done. तो आपके पास इसकी क्या डेफिनेशन थी? व्हेन अ चार्ज और अ नंबर ऑफ चार्जेस दे आर प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं, हमने उसको क्या करना है? एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रीच करवाना है. क्लियर? पर्टिकुलर पॉइंट तक उसको लेके आना. दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी. जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स दिस पॉइंट शुड कवर सम डिस्टेंस. इसी पॉइंट ने क्या करना है? कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर करना है. जब ये डिस्टेंस कवर करते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स दिस शोज द वर्क डन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है. सो दिस वर्क डन इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. कि ये एक आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क है व्हेन द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट, कि हम एक चार्ज को लेके आते हैं, ब्रिंग करके लेके आते हैं. दैट मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो उस टाइम पे जितना भी आपका वर्क डन होता है, व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इज इट क्लियर? सो ये टॉपिक हमने क्या किया था? कल किया था. सो नाउ अब हम क्या करेंगे? इसी के बेस कुछ एग्जांपल्स को सॉर्ट आउट करेंगे. एग्जांपल्स आपके पास क्या है? एक जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, वी आर टेकिंग वन triangle here. Clear? A, B and C having a side A. This is A and this one is also A. तीनों की sides आपके पास क्या है? Same है. That is A length is given. Now find the potential energy of the system. So आपके पास क्या रहेगा question? Find potential energy of the system. Clear? So आपने system के लिए potential energy को find out करना है. You can see here three systems you should carry. 1, 2 and 3. 3 पॉइंट्स के ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं. एक पॉइंट्स के ऊपर, ईच पॉइंट के ऊपर हैविंग अ चार्ज इज Q. मीन तीनों पॉइंट्स के ऊपर, तीनों वर्टेक्स के ऊपर क्या है? प्लस Q चार्ज वो प्लेस्ड हो रखा है. सो आप इसको क्या लिख सकते हो? नेट और टोटल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू योर U ऑफ 1 2 U ऑफ 2 3 प्लस 3 1. क्लियर? सो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट ऑफ दिस वैल्यू. So K 1 and 2, this one. So charges are same. You can write it like this: Q divided by R plus U 2 3. This side again R की जगह आप क्या लिखोगे? That is the A here. Clear? So K Q upon A plus K Q upon A also. तो इन दोनों को आपने क्या करना है? समराइज करना है. क्लियर? सो समराइज करने से पहले आपके पास क्या आ जाएगा? A here और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3K Q square. क्योंकि चार्जेस आपके पास क्या है? सेम है. Q स्क्वायर आ जाएगा, 3 टाइम्स आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया? A आ गया. और ये आपके पास क्या आ जाएगा? U net. दैट मींस द टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आ गई आपके पास? 3Q स्क्वायर अपॉन A here. क्लियर है? So similarly I am giving one more questions to you. You should sort it right now. One sphere is given. Clear? In your question one sphere is given having a side A. तो आपके पास क्या है? एक स्फीयर दिया गया है लाइक दिस. चारों और जो डायरेक्शंस है उसकी साइड भी आपके पास क्या है? सेम है. और आपके जो वर्टेक्स है वहां पे जो चार्जेस पड़े हुए हैं, Q फर्स्ट, सेकंड पे Q चार्ज, थर्ड पे Q चार्ज, फोर्थ पॉइंट पे भी Q चार्ज है. क्लियर? नाउ यू नीड टू कैलकुलेट इट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. आपने अगेन फाइंड करनी है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U ऑफ नेट आपने फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको इसके पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे. कितने सिस्टम्स बनेंगे? आप यहाँ पे लिख सकते हो U 1 2, फर्स्ट से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1. या 1 to 2, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 1 here. Clear? Now another one is the diagonal. So diagonal आपके पास क्या था? U of 1 3 plus U of 2 4. Clear? ये चीज आपने क्या करनी है? यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. अब इनका डिस्टेंस तो आपको पता है, ये लेंथ तो आपको पता है, बट डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ? डायगोनल. डायगोनल की लेंथ क्या है?
So why using the Pythagoras theorem again here? आप Pythagoras theorem find out कर सकते हो यहाँ पे, उसकी हेल्प के साथ इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी लेंथ आपके पास क्या रहेगी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a अंडर 2। तो इसकी लेंथ आपके पास क्या रहेगी, a रूट 2 दोनों साइड में, ठीक है। डायगोनल की लेंथ आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि ये टर्म्स आपने पहले भी करी हुई हैं इन ईयर 11 आल्सो एज वेल एज प्रीवियस आर्टिकल्स हमने करे हैं, वहां पे हमने डायगोनल की लेंथ को इजीली क्या किया था, कैलकुलेट किया था। सो रेस्ट ऑफ द टर्म विल रिमेन द सेम। अगेन यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ potential energy. Here you will write K Q Q upon A plus K Q Q divided by A, having all the charges having a same value. मतलब अगर आप different ले लेते हो तो ज़्यादा clear हो जाएगा। Q1 Q2 Q3 and Q4 के 1 2 2 3 and 3 4, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 4 1, clear है। अब now 1 and 3, Q1 Q3 divided by a root 2 plus K Q2 Q4 divided by a root 2 here. So ये आपके पास क्या रहेगा, इसका total energy of the given system. Is it clear? Any doubt in this case? So ऐसे आपके पास मोर क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में समटाइम आ जाता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उस सिस्टम्स की। क्लियर है। सो अब आपके पास क्या आ जाएगा कि नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है गिवन है व्हिच इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। सो आपके पास एक ज्योमेट्रिकल शेप दी हुई है, अगेन वी आर कंसीडरिंग अ ट्रायंगल। सो ए बी सी हैविंग अ साइड्स 2a and 2a and this is also a 2। so ये आपके पास चेंज हो रही है a a a, तो अनदर में चेंज हुई, अनदर शेप उसकी चेंज हो रही है, कॉम्प्रेस हो रही है, बट उसकी लेंथ जो है वो क्या होगी आपके पास डिक्रीज होगी। कैसे, 2a की जगह यहाँ पे क्या है a। क्लियर, a लेंथ है हैविंग अ चार्ज ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, यहाँ पे भी चार्ज सेम है q and here is q again q and q। ये चार्जेस आपस में क्या हो रहे हैं, कॉम्प्रेस हो रहे हैं, इसीलिए इसकी जो लेंथ का साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 2a की जगह यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दैट इज द a हियर। इज इट क्लियर? नाउ फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, yes, external force to change the configuration, which is used to change the configuration, to change the configuration from first to second। ये फर्स्ट फिगर है आपके पास, दिस इज योर सेकंड वन, कि यहाँ पे क्या है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो रही है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हो रही है, नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है व्हिच इज सेम और बट उसका लेंथ का साइज जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपके पास 2a लेंथ थी, यहाँ पे स्मॉल लेंथ हो गई है, तो इस तरह से वहां पे क्या है वर्क डन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, अब इसकी क्या 4 ऑप्शंस भी गिवन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस लिख लीजिए, उनमें से आपने चूज करनी है व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर इज 5/2, फर्स्ट इज k q square upon a here। so second है 3/2 k q square divided by a। now the third option is -5/2 -5/2 k q square upon a। fourth option is -3/2 k q square divided by a here। so these four options are given in your question। सपोज करके इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस, जिसका आंसर आ जाएगा यू हैव टू टेल मी। बहुत ही इजी है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, जैसे आप पहले करते हो तो सेम उसी वे से आपने करना है इसको, नथिंग इज डिफरेंट इन दिस केस। सो वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि यहाँ पे सोल्यूशन लिख लीजिए, एक्सटर्नल फोर्स आप इसको यूज कर रहे हो। क्लियर। सो वर्क एक्सटर्नल आपके पास क्या रहेगा, that is equal to
सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन माइनस ऑफ योर फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो आप क्या लिख सकते हो, u ऑफ सेकेंड माइनस u ऑफ फर्स्ट। मतलब सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन से आप फर्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन को क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि वर्क डन आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, योर एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर, और यही वर्क डन आपका स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। सो u सेकेंड के लिए आपके पास क्या रह जाएगा, k क्यू डिवाइडेड बाय a। क्लियर, उसकी लेंथ क्या है, वहां पे a है, और टोटल कितने सिस्टम बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 1 2 1 3 के। सो डायरेक्टली आप इसको 3 लिख सकते हो। आप सिंगल सिंगल करके कैलकुलेट नहीं करना, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि इन तीनों का सम रहेगा। अब आपको फिगर देख के समझ में आ जाना चाहिए, अगर यहाँ पे 3 लेंथ है तो दैट मींस उसका सम आपके पास 3 रहेगा, माइनस ऑफ 3 k क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ इज 2a। क्लियर, तो ये आपके पास इस तरह से आएगा, और यहाँ पे आगे आप इसका एलसीएम ले लीजिए। यस, नाउ एलसीएम बिकम्स 2a। क्लियर, और 2a बन जाएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट आपके पास दिस बिकम्स 6 k क्यू स्क्वायर माइनस 3k क्यू स्क्वायर। सो जब आप माइनस करोगे यू विल गेट आंसर 3k क्यू स्क्वायर विद 2a विद अ पॉजिटिव साइन। व्हाई, बिकॉज़ यहाँ पे बिगर टर्म क्या है, पॉजिटिव साइन की, तो ये आपके पास क्या रहा इसका आंसर, दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, एनी डाउट? तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था आपके पास कि आपने इसका वर्क डन फाइंड आउट करना था। सो सिमिलरली we will do the next number question number 4। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। यस, उसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, तो आप उसको लिखिए, राइट डाउन। वन फिगर इज गिवन, इस तरह से कुछ, यहाँ पे x एंड x which is equal to 0 which is equal to 1 है, उसकी इनिशियल स्टेट्स आपके पास दी हुई हैं, और चार्जेस हैं फर्स्ट स्टेज पे -1 माइक्रोकूलम, q1 is equal to -1 माइक्रोकूलम, और q1 आपके पास अगेन दिया हुआ है q2 चार्ज +1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आपके पास है +1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁶। Is it clear? Now question लिखिए, a third charge Q3, a third charge, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, Q3 which is equal to, इसकी वैल्यू दी हुई है, that is equal to your -1 microcoulomb is brought from, -1 microcoulomb is brought from, that is infinity to x is equal to 2, from infinity to x is equal to 2, कि x की वैल्यू आपके पास क्या है 2। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर, सो आपने क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है व्हिच इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। कि आप क्वेश्चन को इजीली रीड करो कि 2 चार्जेस आपके पास गिवन है, उसकी इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है x is equal to 0 x is equal to 1 here, and having a charge is q1 is equal to 1 -1 माइक्रोकूलम, और q2 की वैल्यू है +1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, थर्ड चार्ज इज गिवन एंड इज ब्रॉट फ्रॉम infinity to x is equal to 2। so find the work done by the external agent। so first of all इसकी 4 options given है, so you can write its 4 options। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 3 × 10⁻³ joules, 3 × 10⁻³ joules। सेकेंड है आपके पास 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ नेक्स्ट वन इज 4.5 10⁻³ and another one is 3.5 × 10⁻³। Joules is the units of your energy as well as your work। चलिए सॉर्ट आउट करिए इसको। अब थर्ड चार्ज जो है वो आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर बढ़ा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, उसको आपने क्या लेके आना, ब्रॉड करके लेके आना है, और आपने उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ द फोर्स जो है वो आप वहां पे यूज कर रहे हो,
और कितना वर्क हुआ टोटल। इज इट क्लियर? सो अभी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू योर, आप यहाँ पे दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करोगे, दैट इज आई विल ड्रॉ इट हियर। यहाँ पे आपने फर्स्ट फिगर को बनाया, x इज इक्वल टू 0, और सॉरी पहले इनिशियल स्टेट बना लेते हैं लाइक दिस, x इज इक्वल टू 0, x is equal to 1, having a charge is -1 microcoulomb, here is 1 microcoulomb here. So this is your initial state. Clear? So ये state जो है वो किसमें चेंज हो रही है, फाइनल स्टेट क्या बनेगी, इसको आप इनिशियल लिख लीजिए, और फाइनल स्टेट आपके पास क्या रहेगी, दैट इज यही जो चार्ज है x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2, कि कुछ अनदर डिस्टेंस के ऊपर आपका थर्ड चार्ज है वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पे रीच कर रहा होगा। अगेन यहाँ पे Q1 आपके पास क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 is equal to 1 microcoulomb, Q3 is equal to your -1 microcoulomb। क्लियर है? तो थर्ड चार्ज आपने क्या किया, उसको ब्रिंग किया फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो वो इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाइज करेगा, तो इस लाइन को आपने वहां पे कुछ ना कुछ x डिस्टेंस के ऊपर कंसीडर कर लिया, तो x का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2। क्लियर है? और उसके बाद क्या है, चार्ज प्लेस्ड कहां पे है, दैट इज द इनफाइनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी के ऊपर वो क्या है, प्लेस्ड है। तो यहीं पे आप चार्ज को अनदर वे से समझ सकते हो कि यहाँ पे आपके पास लाइन थी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर आपके पास चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, ब्रिंग करके ले आ रहे हो ऑन द अनदर पॉइंट, कि आपने उसको क्या है पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर प्लेस किया है। क्लियर? सो आपके पास कंडीशंस क्या रहेगी, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू योर वर्क एक्सटर्नल एजेंट is equal to your u final minus of u final minus u initial आएगा कि u initial minus u final, that is u final minus u initial, क्योंकि वो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन रह जाएगी, फाइनल यहाँ रीच कर रहा है, u final minus of u initial। so work done by external agent, आप सबसे पहले इसको क्या कर सकते हो, तो फाइनल की कंडीशंस लिख लेते हैं कि q1 q2 डिवाइडेड बाय 1, डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है पहले, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1 है, टू लाइंस के बीच का डिस्टेंस। सो सिमिलरली सेकंड आपके पास क्या रहेगा, अगेन प्लस KQ2 एंड Q3 एंड Q3 डिवाइडेड बाय 1 है, थर्ड चार्ज आया तो इनके दोनों के बीच का भी डिस्टेंस आपके पास क्या रहा, 1। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू योर K1 एंड K3, Q1 एंड Q3, Q1 से लेके Q3, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, यहाँ पे Q3 आ जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस इसके अपॉन कितना रहेगा, दैट इज 2, क्योंकि फर्स्ट चार्ज से लेके थर्ड चार्ज के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो आपके पास क्या है, 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। दिस इज योर फाइनल स्टेट। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है इनिशियल, माइनस इनिशियल, इनिशियल कंडीशंस में दो ही चार्जेस हैं, तो उनके बीच का गैप क्या रहेगा, दैट इज 1 रहेगा, और उसको आप कैसे लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू योर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1 हियर। क्लियर है यहाँ तक? सो सिमिलर टर्म्स कैन बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम हियर, इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए, यस, रेस्ट ऑफ द टर्म्स यू विल राइट इट एज इट इज, प्लस Q1 Q3 divided by 2 here. Clear है यहाँ तक? Okay. Now put all the values in this equation. Charges की values को put कर दीजिए. K is a constant. Constant की value भी आपको पता है, वो भी आप यहाँ पे put कर सकते हो. K is a constant having its standard value. यहाँ पे आप क्या find out कर रहे हो? Work done by the external agent. So again the work done which is equal to your K कॉमन ले लेते हैं, and Q3 can also be common, or inside of the bracket you should write Q2 plus Q1 divided by 2 here. So K की वैल्यू होती है 9 into 10 to power, yes, 9 into 10 to power 9,
क्लियर। सो Q3 की वैल्यू आपके पास क्या है, विच इज इक्वल टू योर -1 माइक्रोकूलम्स। -1 माइक्रो को 10⁻⁻6 एंड नेक्स्ट यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या रहेगी, Q2 की चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 प्लस again minus, that means you should write it here minus 10⁻⁻6 divided by 2 here. Clear? ये टर्म आ रही है आपके पास, क्लियर है? ओके, सो नाउ यू कैन सी माइनस ऑफ 9 into 10⁻9 minus 6. क्लियर? इसमें से भी क्या आ जाएगा, 10⁻⁻6 बाहर आ जाएगा. अगेन यू विल राइट इट हियर -6. Inside of the bracket you should write it like this, 1 minus 1 upon 2 here. Clear? आगे कैलकुलेट कीजिए इसे. Yes, within 1 minute, which is just a general calculations of your mathematics terms. Okay, so now you can see the total work is equal to your -9 into 10 is to power क्या बनेगा, 6 6 12, 12 में से 9 गए, that is minus of 3. Minus of 3. Again you will take a LCM in this here, that is 2 minus 1 is again 1 upon 2. ये क्या बना, 1 upon 2 here. Clear? So 1 upon 2, it means that -9 upon 2 into 10 is to power -3, which is equal to -4.5 into 10 is to power -3. Which option is this? Yes, any option is there? Third option बन रहा है. Clear? ये option, this one. माइनस साइन आपके पास जो है वो क्या बन रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव. क्यों? Q3 की वैल्यू भी आपके पास क्या है, माइनस में दी हुई है. क्लियर? सो आपके मींस यहाँ आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. सो यू कैन सी दिस क्वेश्चंस अगेन. तो आप ध्यान से इसको क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. क्लियर है आप सभी को, कोई डाउट? ओके, नाउ वी विल डू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो वो अभी हम करते हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं. हेडिंग लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. इंपॉर्टेंट है ये. Potential energy of an electric dipole when it is placed in a uniform electric field. Clear? सो इलेक्ट्रिक डायपोल का मीनिंग भी आपको पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टर्म भी आपको क्लियर है. सो नाउ अब आपने करना क्या है, इसमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी को. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस having the equal magnitude, same magnitude or having a same directions and they are placed at the equidistance. कि जितनी भी आपके पास फील्ड लाइंस है वो इक्विडिस्टेंस पे प्लेस्ड होंगी, सेम डायरेक्शंस होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं. सो डायपोल होता क्या है, डायपोल का मीनिंग आपको क्लियर है. टू चार्जेस -q and +q having its length is 2l. क्लियर? और डायपोल मूवमेंट्स को आप p के साथ डिनोट करते हो q into 2l है, ये इसका फॉर्मूला रहता है. क्लियर? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इस डायपोल को क्या करना है, प्लेस करना है. क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये आपको रिमाइंड करवाने के लिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल को क्रिएट करा है, सो दैट आपको याद रहे, प्रीवियस टर्म्स भी भूलनी नहीं है. आई एम प्लेसिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल हियर. तो अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल को यहाँ पे प्लेस करेंगे. क्या? सो ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. आई एम प्लेसिंग इट हियर लाइक दिस. यहाँ पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर दिया. क्लियर? और इसकी लेंथ आपके पास क्या है, दैट इज द 2l. और जब भी ये रोटेट करता है तो इसके ऊपर 2 इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस जो है वो अप्लाई होते हैं. यहाँ पे आप लिख सकते हो QE माइनस एंड प्लस QE हियर.
क्लियर। और यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड हियर इज माइनस क्यू एंड विच इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनके बीच का जो एंगल आपके पास बन रहा है दैट इज द थीटा क्यू। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का आपने उसको एंगल क्या कंसिडर कर लिया, थीटा 1 कंसिडर कर लिया। तो जब हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो रोटेट करते हैं दैट मींस आपके पास ये इस तरह से आ गया डायपोल, तो ये जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, थीटा 2 बन जाएगा। इज इट क्लियर, जब हम क्या करते हैं उसको रोटेट करते हैं। सो हियर यू कैन सी कि आपने क्या करना है, यहाँ पे नेट फोर्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसकी फिगर को अंडरस्टैंड करो। पहले ये रोटेट करने के बाद आया है, तो एक्चुअल में डायपोल जैसे बना ही हुआ है, उसी को आप पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर उसके बाद ये समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है, फिगर बना लिया आपने, पहले भी करा था ऐसा कुछ डायपोल वाला कॉन्सेप्ट, याद है आप सभी को, डायपोल वाले कॉन्सेप्ट में हमने किया था, यस बिल्कुल किया था। So now the net force in this case is 0. Why the net force is 0? Because this is your F1, this is your F2. Both they are having equal magnitude but opposite in direction. So that's why the net force आपके पास रहेगा इस केस में net force which is always 0. Clear? So net force आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि दोनों forces क्या है, equal magnitude है but opposite direction में। Now how you will find out the work done? वर्क डन को आप W के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसका क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, सो डिस्प्लेसमेंट जो है वहां पे आप क्या शो कर रहे हो, अगर तो ये आपके पास क्या है, सिंगल टर्म्स में है, तो अगर आप इसको क्या कर रहे हो, एंगुलर मोमेंटम में देख रहे हो, एंगल की फॉर्म में, तो फोर्स को आप टाउ के साथ डिनोट करते हो और डिस्प्लेसमेंट को थीटा के साथ डिनोट करते हो। रिमेंबर दिस, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला ही होता है, दैट इज W इज इक्वल टू टाउ वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ इज द टॉर्क हियर, सो ये आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहती है इसकी टर्म। क्लियर, सो ये आपके पास क्या था, एंगुलर उसकी टर्म्स में था। सो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या रहेगा कि टॉर्क आपने फाइंड आउट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला आप सभी को पता है, पहले भी करा है, टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ के साथ व्हिच इज इक्वल टू PE sin ऑफ थीटा है। क्लियर, रिमेंबर, सो क्योंकि ये आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, व्हिच इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर, सो क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप ओपन करो तो यू विल गेट अ रिजल्ट PE sin ऑफ थीटा है, वेयर P इज द यस मोमेंटम एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, डायपोल को रोटेट कर रहे हो, रोटेशन आपने दी डायपोल को, रोटेट करने पे आप क्या कर रहे हो, थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ उस डायपोल को शिफ्ट कर रहे हो। ये आ गया डायपोल, आपने उसको क्या किया, थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ शिफ्ट किया, रोटेशन प्रोवाइड करा। सो रोटेट करने पे एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट हो रहा है, तो फोर्स आपका क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। फोर्स जो है वो क्या बन रहा है आपके पास, वेरिएबल। क्या, सो वेरिएबल फोर्स के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, ये आप 11th में भी कर रहे हैं। Yes, वेरिएबल फोर्स के लिए आपके पास टर्म क्या रहती थी, वर्क डन की। यस, आई विल राइट इन द नेक्स्ट स्टेप सो दैट यू कैन रिमेंबर, दैट इज इक्वल टू योर, in this case for the variable force W is equal to x1 to x2 here F into dx। क्लियर, सो दैट मींस आप उसके इंटीग्रल को सॉल्व करते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी रोटेशंस आपने अपने क्वेश्चंस में क्या है, आपने डायपोल को प्रोवाइड करवाई है। क्लियर, सो अब आपने क्या करना है, इसको सिमिलरली आप इसको टॉर्क की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो सिमिलरली the work done which is equal to your work done आपके पास क्या हो जाएगा, टॉर्क जो रोटेट कर रहा है थीटा 1 से थीटा 2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, टाउ डॉट थीटा वेक्टर। सो थीटा हियर इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज स्मॉल चेंज अगर आप नोट डाउन कर रहे हो डी थीटा है। क्लियर, सो डी थीटा आपने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है आपको, ओके। नाउ द डायपोल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने सपोज कर लिया कि जो डायपोल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से, जैसे ये है इस तरह से रोटेट वो कर रहा है। क्लियर, सो आपने क्या कंसीडर कर लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, सो डायपोल जो रोटेट कर रहा है दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में आपने क्या करना है, W इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट मींस द वर्क डन
by the electric force which is equal to your electric force के केस में आपके पास क्या टर्म आ रही है, θ1 to θ2 tau d theta cos 180 डिग्री। क्या सो जैसे ये रोटेट कर जाएगा पैरेलल आ जाएगा तो एंगल पूरा पूरा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ऐसे पूरा रोटेट हुआ ना तो एंगल कितना बना 180 डिग्री का। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, यस which is equal to your -1। तो इसको -1 हम बाहर लिख सकते हैं, tau is d theta inside of your integral। Is it clear? So now you should put the value of tau here। tau की वैल्यू ये क्या है, T sin theta, write it here। So W electric force which is equal to your minus integral of θ1 to θ2 PE sin theta d theta। ये टर्म आ जाएगी आपके पास। शुड आई रब दिस, डायग्राम आपने बनाई है सभी ने, आई होप आप सभी को क्लियर है ये। ओके अगर जिसको नहीं समझ आ रहा विदाउट डायग्राम वो अपनी भी नोटबुक के ऊपर देख सकते हैं। सो W इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू योर वर्क डन, आप इसको डायरेक्टली लिख रही हूं मैं, माइनस PE इज अ कांस्टेंट टर्म। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आया, साइन ऑफ थीटा इनटू d थीटा एंड θ1 टू θ2 आपके पास जो डायपोल को क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, यस इज माइनस ऑफ cos थीटा। upper limit and lower limit will remain as it is, it becomes PE। now open the brackets here, so upper limit minus lower limit, clear। आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos of θ2 minus cos of θ1, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, साइन की इंडिकेशन होती है cos और माइनस cos, क्लियर। तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज को लिख दिया है। तो ये आपके पास क्या है, इसका रिजल्ट है। सो दिस वर्क कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू आपके पास क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल का इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल व्हिच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपके पास टोटल रिजल्ट क्या रहा फिर, यस यू फाइनल स्टेट क्या है, θ2 माइनस θ1, इनिशियल क्या रहेगी θ1। सो माइनस PE वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला एज इट इज लिख दीजिए, cos θ2 माइनस cos θ1। सो ये आपके पास क्या रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा। एनी डाउट, कंप्लीट कर लिया आप सभी ने, ओके। नाउ अब क्या है, हमने इसकी assumptions को कुछ करना है, जिसको आप स्पेशल केसेस भी बोल सकते हो। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट रहा। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, दैट इज assumption, जो हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं कि थीटा की वैल्यू हम क्या प्लेस करें और किस तरह से इसका रिजल्ट जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो assumptions में हमने क्या किया, सपोज किया है, assumption अज्यूम करना, क्या सो ये खुद से अज्यूम कर रहा है व्हेन थीटा इज इक्वल टू योर दैट इज इक्वल टू θ1 इज 90 एंड θ1 की वैल्यू आपने क्या कंसीडर करी 90 डिग्री। व्हेन θ1 इज 90 देन व्हाट इज योर रिजल्ट, और θ2 इज थीटा, इसको थीटा कंसीडर करेंगे, ये आपने अज्यूम किया। नाउ योर अपर रिजल्ट बिकम्स हियर यू विल राइट अ थीटा माइनस u 90 व्हिच इज इक्वल टू योर minus PE again cos theta and minus 0 है, because cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, क्लियर। सो u theta cos 90 0 हो गया, सो माइनस ऑफ u 90 इज इक्वल टू माइनस PE cos theta। ये किसमें आ रहा है रिजल्ट, cos theta की टर्म में आ रहा है, के पास इसका रिजल्ट आ रहा है। और थीटा जो है cos है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको लिख सकते हो u थीटा which is equal to minus p dot e vector, क्लियर है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये हमने अज्यूम करा था कि θ1 अगर आप क्या करते हो 90 डिग्री कंसीडर करते हो। सो एनी डायपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। आपको याद होना चाहिए कि जब आप कोई भी डायपोल कंसीडर करते हो और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसका जो नेट फोर्स रहता है वो हमेशा क्या रहता है, दैट इज इक्वल टू
योर 0। ये क्या है, पर्टिकुलर कंडीशंस है। अब हम क्या करेंगे इसके स्पेशल केसेस। क्लियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। स्पेशल केसेस में सबसे पहले हम क्या लेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू योर 90 डिग्री। थीटा इज 90 डिग्री। इफ थीटा इज 90, डायग्राम किस तरह से बनेगा, डायपोल को परपेंडिकुलर बिल्कुल प्लेस करना है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के। प्लेस करिए, पहले भी हमने इसको ऐसे प्लेस किया था। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू योर 90 डिग्री। क्लियर, सो 90 डिग्री पे यहाँ पे आ गया प्लस माइनस के चार्ज एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपके पास क्या है, डायपोल है। इसको सॉर्ट आउट कीजिए, नेट फोर्स तो इस केस में 0 ही देगा। सो टाउ नेट इज इक्वल टू पी साइन ऑफ थीटा हियर। ये फॉर्मूला आपने इसका यूज करना है, दैट इज इक्वल टू योर टाउ नेट। आपके पास फॉर्मूला है पीई साइन थीटा, पीई साइन ऑफ थीटा। क्लियर, एक ये फॉर्मूला है। और u के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो विच इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। सो टाउ की वैल्यू में जब आप 90 पुट करते हो, साइन 90 इज 0, दैट मींस 0। और सॉरी साइन 90 इज 1 होता है ना, तो ये वैल्यू आई पीई। रिजल्ट इज मैक्सिमम, दैट मींस टॉर्क इज मैक्सिमम एंड एंगल इज 90 डिग्री। सो नाउ योर टोटल एनर्जी cos 90 is 0 which is minimum। इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 0 डिग्री। सो सिमिलरली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फर्स्ट केस आपने इसके लिए सॉल्व किया। सेकंड केस आपके पास रहेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, डायग्राम इज लाइक, यहां पे बना देती हूं डायग्राम, बिल्कुल क्या आ जाएगा आपके, पैरेलल आ जाएगा। क्लियर, ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, सो दैट एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। दैट मींस प्लस क्यू माइनस क्यू हियर, डायपोल इज लाइक दिस। और टाउ आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, पीई साइन 0। साइन 0 इज 0 0। एंड नेक्स्ट वन इज योर पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ पीई cos 0। cos 0 इज 1, दैट मींस माइनस ऑफ पीई। ये वैल्यू क्या रही, मिनिमम, नेगेटिव में आ रही है ना। सो आपके पास जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या रही, माइनस ऑफ पीई, दैट इज योर मिनिमम वैल्यू। और जो नेट आपके पास फोर्स आपके पास क्या है, वो हर जगह पे क्या रह रहा है, 0। क्लियर, सो ये आपके पास किसको शो करता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, सो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो थर्ड केस लिख लीजिए, दैट इज थीटा इज इक्वल टू योर 180 डिग्री। When theta is 180 degree, so 180 डिग्री के लिए आप डायग्राम आई विल बी ड्रॉ इट हियर। सो ये पूरे का पूरा आपका डायपोल यहाँ पे क्या हो गया, रोटेट हो गया। यहाँ पे आपके पास प्लस क्या हुआ है, here is प्लस क्या और here is माइनस क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या है, 180 डिग्री का। फोर्स नेट की वैल्यू तो 0 है, टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी एट 180 डिग्री एंगल पे, पीई साइन 180। साइन 180 इज 0 एंड यू 180 माइनस पीई cos 180 डिग्री। सो cos 180 इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू पीई, दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू राइज कर रही है, बट ये आपके पास किसको शो करता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, सो ये आर्टिकल अब आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। दैट मींस आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल को फाइंड आउट किया व्हेन इट इज प्लेस्ड इन योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने टॉर्क की वैल्यू को यूज किया, वर्क डन आपने फाइंड आउट किया, थीटा की लिमिट्स को यूज करा। जब हम टॉर्क को डायपोल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और एंगल उसका चेंज होता है थीटा 1 टू थीटा 2 के। सो चेंज करने के बाद ये टर्म आपके पास आ जाएगी, साइन की इंडिकेशन क्या होती है, माइनस ऑफ कॉस, हियर अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। देन नेक्स्ट स्टेप इज change in potential energy is equal to u final minus of u initial which is equal to your minus of work done by the electric force. So clearly आपने यहाँ पे theta 2 minus theta 1 लिखना है, cos theta 2 minus cos theta 1, और ये आपके assumptions है, when theta 1
थीटा है, then you will get a result is equal to minus PE cos of theta. So cos of theta को हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. And you should always remember that the net force of an electric dipole when it is placed in a uniform electric field is equal to 0. कि net force आपके पास क्या रहता है, 0 रहता है. Now after that we will do it some cases, that is the special cases. वो आपके पास क्या है, 3 cases है when theta is 90, theta is 0 and theta is 180. तो इसमें आपके पास क्या है, डायपोल की रोटेशन आपको शो हो रही है कि आपके पास एंगल 90 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरेटिवली, उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. देन यू विल गेट अ रिजल्ट लाइक दिस. मैक्सिमम वैल्यू आपके पास टॉर्क की आ रही है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0. थीटा 0 इस तरह से टॉर्क प्लेस होगा, सॉरी डायपोल प्लेस होगा और आपके पास टॉर्क की वैल्यू 0 बट एनर्जी बिकम्स मिनिमम एंड दिस कंडीशन शोज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन. And when theta is 180, then this is show your unstable equilibrium. Why? Because torque becomes 0 and u becomes और potential energy becomes maximum और ये बिल्कुल एक दूसरे के opposite रहता है. So is it clear? इसको रिवाइज कर लीजिए 1 minute. Yes. Okay. Now that's all for today. You can revise your whole topic up to this कि आपके पास electric potential energy क्या होती है, उसके बेस के ऊपर some questions as well as after that we will do this. That is the electric dipole. Find out the potential energy of the electric dipole when it is placed in a uniform electric field. So इसी से आगे हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे. So rest we will discuss tomorrow. Thank you everyone.